नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए जानते हैं आज हम कर्म का खाता संतान के रूप में कौन आता है इसके बारे में। मनुष्य का जीवन एक चक्र की तरह है जहाँ जन्म और मृत्यु केवल एक पड़ाव है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह केवल विभिन्न जन्मों में विभिन्न शरीर धारण करती है। हमारे इस जीवन के संबंध माता पिता, भाई बहन, संतान, मित्र, शत्रु आदि सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निर्धारित होते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। हमारे जीवन के रिश्ते भी इसी कर्म सिद्धांत के अनुसार पूर्व जन्मों से निर्धारण होते हैं। कोई हमारे ऋण को चुकाने आता है, कोई हमारे ऊपर अत्याचार करने आता है, कोई हमसे बदला लेने आता है और कोई हमारी सेवा करने आता है। कर्म और जन्मों का गहरा संबंध। शास्त्रों के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म, यह हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों का संग्रह होता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, ये वे कर्म हैं जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना होता है। तीसरा है क्रियमाण कर्म, ये वे कर्म हैं जिन्हें हम इस जन्म में कर रहे हैं और जो भविष्य के जन्मों को प्रभावित करेंगे। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। संतान भी इन्हीं 4 प्रकार के संबंधों के अनुसार जन्म लेती है। ऋणानुबंध पुत्र, शत्रु पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। आइए इन चारों को विस्तार से समझते हैं। पहला है ऋणानुबंध पुत्र, पूर्व जन्म का ऋण चुकाने के लिए जन्म लेने वाली संतान। ऋणानुबंध का अर्थ है पिछले जन्म में किए गए लेन देन का बंधन। यदि हमने किसी का धन, संसाधन, समय या ऊर्जा किसी भी प्रकार से नष्ट की है तो वह जीव हमारे घर में संतान बनकर आता है और अपने पिछले ऋण का हिसाब पूरा करता है। ऋणानुबंध के लक्षण। ऐसे बच्चे माता पिता की कमाई का बड़ा भाग किसी न किसी रूप में नष्ट करते हैं। उनका स्वास्थ्य खराब रहता है जिससे माता पिता को आर्थिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ता है। माता पिता लाख प्रयास करें फिर भी संतान का जीवन संघर्षों से भरा रहता है। कई बार संतान का स्वभाव ऐसा होता है कि वह माता पिता का अनादर करती है। शास्त्रों में प्रमाण महाभारत में राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण प्रसिद्ध है। उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण राज्य और संपत्ति त्याग दी, किंतु उनके पुत्र रोहिताश्च को भी भारी कष्ट सहने पड़े क्योंकि यह सब उनके पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम था। उपाय: नित्य श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें और संतान के लिए प्रार्थना करें। जितना संभव हो दान पुण्य करें ताकि पूर्व जन्म के ऋण से मुक्ति मिले। माता पिता को अपने जीवन में सरलता और धैर्य अपनाना चाहिए क्योंकि यह एक कर्म योग का भाग है। दूसरा नंबर है शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का शत्रु जो बदला लेने के लिए संतान बनकर जन्म लेता है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता का अपना ही संतान के रूप के साथ बहुत अधिक विवाद होता है। वह उनकी भावनाओं को नहीं समझती, उनकी अवहेलना करती हैं और कभी कभी तो मारपीट तक करने लगती हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि वह पूर्व जन्म में आपका कोई शत्रु रहा हो जो इस जन्म में संतान बनकर आया है। शत्रु पुत्र के लक्षण: बचपन से ही माता पिता के प्रति विद्रोह स्वभाव, माता पिता की भावनाओं और मान सम्मान की कोई परवाह नहीं करता, अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता है और माता पिता को बार बार अपमानित करता है। माता पिता से लड़ाई झगड़ा और मनमुटाव बना रहता है। शास्त्रों में प्रमाण: रावण और विभीषण का उदाहरण इसका स्पष्ट प्रमाण है। रावण का स्वभाव अधर्म की ओर झुका हुआ था जबकि विभीषण धर्म के मार्ग पर था। इस कारण दोनों के बीच संघर्ष रहा। उपाय: माता पिता को सहनशीलता और धैर्य रखना चाहिए। संतान की आध्यात्मिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। नियमित रूप से भगवान की आराधना करनी चाहिए
और संतान की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर 3, उदासीन पुत्र। माता पिता के प्रति तटस्थ रहने वाली संतान। कुछ संतानें न तो माता पिता से प्रेम करती हैं न उनसे घृणा करती हैं। वे पूरी तरह से तटस्थ रहती हैं और अपने माता पिता की किसी भी बात की चिंता नहीं करती। उदासीन पुत्र के लक्षण। माता पिता के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं होता। बचपन में माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन बड़े होकर अलग हो जाते हैं। माता पिता की वृद्धावस्था में उनकी देखभाल नहीं करते हैं। शास्त्रों में प्रमाण। कई राजाओं के पुत्रों का इतिहास देख सकते हैं जो अपने राज्य और माता पिता को छोड़कर साधु बन गए। वे मोह माया से मुक्त होकर संन्यास का मार्ग चुनते हैं जिससे माता पिता अकेले रह जाते हैं। उपाय। माता पिता को संतान से अधिक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखते हुए भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। सेवक पुत्र। माता पिता की सेवा करने वाली संतान। यदि कोई संतान पिछले जन्म में माता पिता की सेवा कर चुकी है तो वह इस जन्म में पुनः उनकी सेवा करने के लिए आती है। सेवक पुत्र के लक्षण। माता पिता की हर प्रकार से सेवा करता है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है और जीवन भर उनके साथ खड़ा रहता है। उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है। भगवान श्री राम अपने माता पिता के सच्चे सेवक पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। इसके उपाय निम्नलिखित देखने को मिलते हैं। संतान में अच्छे संस्कार डालने के लिए माता पिता को स्वयं आचरण सुधारना चाहिए। आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाना चाहिए। लास्ट में इसका निष्कर्ष निकलता है कि हमारे जीवन में आने वाली हर आत्मा किसी न किसी कारण से हमारे जीवन से जुड़ी होती है। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए ताकि अगले जन्मों में हमें अच्छे संबंध और सुखद जीवन प्राप्त हो। जो प्राप्त है पर्याप्त है, अतः हम सदैव प्रसन्न रहें, अच्छे कर्म करें और भक्ति के मार्ग पर चलें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो में कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और आप लोगों का सपोर्ट हम पर बने रहे ऐसे ही। थैंक यू।